जय श्री श्याम, हर हर महादेव। आज जो है सावन का तीसरा सोमवार को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर एक आपको छोटी सी कहानी बताना चाह रही हूँ और कहानी बड़ी मज़ेदार कहानी है। इसमें आपको हंसी भी आएगी और बहुत बड़ी चुटकुले भी है। आंधा नाई आंधा जमाई के ऊपर ये कहानी है। पहली बचपन में ही शादियाँ तय हो जाती थी और शादी कर देते थे। गुणा बहुत बाद करते थे जब वो सियाने हो जाते थे, जब गुणा करते थे। गुणा का मतलब ये है कि वो लड़की को उस समय गाते थे जब वो अपना 18 साल पूरा कर लेती थी। तो पटेल जी ने न्योता भेजा जमींदार को कि भाई आप अपना लड़का को भेजो और हम लड़की भेजना चाह रहे हैं, लड़की आप ले जाओ। तो उनको बड़ी खुशी हुई और वह लड़की को लेने के लिए भाई जाना है। तो उस समय गाड़ी घोड़े होते नहीं थे, ऊँट बैल ही होया कर दे। तो जमींदार ने सोची भाई मेरा बेटा को तो दिन छिपे के बाद दिखता नहीं है, तो क्यों न नाई को साथ घाल दूँ। तो उसने नाई को बुलवाया। नाई से कही भाई तू मेरे बेटे के साथ जा और ये बहू ने लेके आओगा और जाओ तुम बहू को घर ले आओ। नाई ने कही ठीक है जी, चल जाऊँगा। तो नाई ने सोची चलो 2 दिन जाऊँगा, अच्छा खाने को मिलेगा, घी बुरा मिलेगी और घूम भी आऊँगा। तो नाई ने खट दे भर ली। उस समय जाते भी साथ नाई थे। आजकल तो यार दोस्त चल जाते हैं, अब यार दोस्त भी छोड़ दिए, अकेले ही चल देते हैं। तो नाई रो दोनों जना जोड़ के ना अपने बैलगाड़ी चल दिए। जैसे गांव के नज़दीक आए तो उसने बैल रोक दिया। अब भाई थोड़ा सा आप विश्राम कर लेते हैं और शाम से पूछ जाएंगे आप। बोला ठीक है। तो बोले यहाँ बैल बांध देते हैं पेड़ के और आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं। तो वो लेटे तो उनको नींद आ गई। तो नींद में इतनी गहरी नींद में सो गए, उठे इतना दिन छिप गया। तो दिन छिपने हुआ तो बोले भाई दिन छिप गया, खड़े हो। बोला हाँ दिन छिप गया। तो बोले भाई वो लेके आ, बैल लेके आ, गाड़ी जोड़े। तो बोले बैल कहाँ से लेके आऊँ बैल। बोले बैल जहाँ बंधा था वहाँ नहीं है, बैल खुल के चले गए, बैल लेके आ। तो बोले कहाँ है। बोले ये खेत रहा। बोले ना तो मुझे खेत दिख रहा, ना मुझे बैल दिख रहा, दिन छिपे के बाद मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो नाई ने कही भाई तेरे बाप ने पहली नहीं बताई मेरे साथ भी यही हाल है, मुझे भी कुछ नहीं दिखा। तो बोले फिर भी चलो ढूंढते हैं। वो ढूंढ लिया, उन्हें कहीं बैल नहीं मिला। तो वापसी वहीं आके बैठ गई गाड़ी के पास। बैठ गए तो फिर बोले भाई ऐसे बैल नहीं मिलेगा। बोले ऐसे करो, ये बोलो मंडासो बांधते थे पहले, खंडुआ बांधा कर दा। तो बोले खंडुआ खोलता हूँ और एक तरफ से तू पकड़, एक तरफ से मैं पकड़ूँगा, कहीं न कहीं तो बैल अड़ जाएगा। तो बोले तू भी चल तो चल और मैं भी चल तो चलूँगा। बोले ठीक है। तो दोनों जनों ने मंडासा को सिरों पकड़ लिया और चल दिए। तो उसका वो एक पेड़ हाथ आ गया। तो वो जमाई था जो पेड़ हाथ आ गया तो उसने हल्ला मारा, पकड़ लियो, आ जाओ। तो बोले भाई पकड़ लियो दिखा। तो वो उसको खींच तो उसके पास जा लिया। गया तो उसने हाथ मारा तो उसके हाथ कांडों में लग गया। कांडे ज़बरदस्त कांडे थे। बोले ये तो कटेली की कर है। बोले अच्छे। बोले हाँ। तो बोले ये क्या करे। बोले ये वैसे है जैसे पहली करे ऐसे ही फेर करते हैं। बोले चल। तो इतनी बार में वो खेत वाले आ गए। बोले कि ये क्या है। बोले बैल हमारे खेत में चल रहे, आदमी घूम रहे, न्यों से न्यों चल रहे।
तो नहीं लो मारे रे रुको कौन सो क्या नाप रहे हो क्या कर रहे हो। तो नाई बड़ा चालाक था, उसने आवाज़ भी पहचान ली, पहली भी आइडा था। तो वो देखते बोले चौधरी साहब राम राम। बोले राम राम। बोले भाई कर क्या रहे हो। बोले कुछ भी नहीं कर रहा, ये तुम्हारा जमाई है, ये कहता है 2.5 बीघा ज़मीन है और मैं कहता हूँ 2 बीघा ज़मीन है, तो मैं कहता हूँ चलो नाप ही ले। तो उसने जमींदार ने पटेल ने कही, बोले ना तो यह 2.5 बीघा है और ये ना 2 बीघा है, या 1.5 बीघा ज़मीन है। बोले देख ले मैं भी यही कह रहा था। तो बोले चलो घर। बोले अच्छा ऊँट गाड़ी हमारी जोड़ो और चलो। तो ऊँट गाड़ी उन्होंने बैलगाड़ी जोड़ो और चलो। तो उनने बैलगाड़ी जोड़ दी और वो बैठ के ना आगे बैठ के आगे। तो शाम होगी तो रोटियों टेम हो गयो। तो रोटियों टेम हो गए। तो उस समय पहली जैसे जमाई जिम्या कर दो तो गीत गाया कर दी औरतें, सीटना दिया कर दी। तो अब रोटी खाने लग गई, वह औरतें गीत गाने लग गई। तो अब वो जो उनका जमाई था उसको रोटियों पे हाथ जाए नहीं, उसको खीर पर साग पे हाथ जा। तो उसने नाई से कही, बोले कि जो है इसमें तो बोले खीर और सब्जी है, रोटी ना है। बोले नहीं रोटी भी होंगी, मेरे तो रोटी भी आई से। बोले नहीं रोटी नहीं है, खीर और सब्जी है। तो बोले एक इनका बिल्ली है, वह बिल्ली लेगी होगी, एक इनका बिल्ली आओ घूमा से वह तेरी रोटी लेगी। तो बोले चलो ठीक है। तो दोबारा उसकी सासू रोटी धरनाई, उसने एक दी रेफ्ट जचाई। वो सोचो बिल्ली आ गई, इसने उठाओगी कटोरे दी। तो सासू बोलियो क्या करे। तो नाई खट दे। बोले क्यों, नाई तो दिमागदार होता है, तेज होता है दिमाग उनका। बोले जी आपने पता नहीं। बोले कैसे। बोले हमारे क्या खाने से पहले नेक दिया करे, तो तुमने नेक नहीं दिया इसलिए इसने थप्पड़ जड़ दिया। तो बोले अच्छा ये बात से। बोले हाँ। तो बोले ये ले 21 रुपया। तो उसने 21 रुपया दे दिया। बोले ठीक है। तो खा पी के न वो सो गए। सोने के बाद फिर उसने जमाई ने प्यास लग आई। तो नाई से गई, बोले कि मैं तो पानी पी के आऊँ। बोले सो जा अभी पानी क्या को कोई उठोगे जिद में पिला दूँगा। बोले ना मन प्यास लग रही है। बोले सो जा। तो सुआ दियो, पर वो प्यास कहाँ रुकने दे। दोबारा फिर उसने कही कुछ समय बाद, फिर उसने कही ना है, वो उठ के चल दिया। तो वो चल तो जा तो मटकी का पास ही लिया, पर वहीं उसकी सासू की बालकों खाट गल रही थी। जाके सासू के पैरों का हाथ लाग गयो। तो सासू चिल्लाई कैसे भाई तू उरे क्यों आयो। फिर नाई ने सोची भाई जा लियो, कर दिया कबाड़ा। तो नाई उनकी आवाज़ जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं पहुँच गया। फिर बात संभाल ली। बोले साहब इसकी गलती नहीं है। बोले तो फिर क्यों आयो यो। बोले यो न्यूँ आयो, इसने थप्पड़ मार दियो तो ना, इसने कही मैं माफ़ी मांगूंगा, पैर पकड़ो। तो मैंने कही रहने दे, तड़के पकड़ लिए ना। बोले मैं अभी जाऊँगा। तो बोली यो साहब थार से माफ़ी मांगना आयो से। अरे बोले इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, अगर जो माफ़ी मांगना आयो ठीक से जाओ सो जाओ। सो गया। सोने के बाद कुछ समय बाद फिर नाई को बाथरूम आ गया। बोले भाई मैं पेशाब करके आऊँगा। तो उसने कही जमाई ने, बोले सो जा। बोले ना भाई सोए नहीं, जब पेशाब करके आऊँ। तो बोले न्यू करते रहो, खोल खंडुओ, वही खेत वाड़ी करांगा। तो वो खंडुओ उसने पकड़ लियो और खंडुओ पकड़ी नाई चल दियो आगे। पेशाब कर लियो तो उसने खींच लियो। वो वापसी आई, खाट पर सो गयो। थोड़ी देर बाद उसको पेशाब लग गया। बोले मैं भी पेशाब जाऊँ। बोले वो इलाज करांगा। बोले ठीक है। तो उस समय फिर वह गांठ ढीली रहेगी तो वह गांठ खुल गिर। वो चल तो उनका नोरम पूछ गयो गाय भैंसा पास। गाय भैंसा कन गयो तो गाय भैंस भाव करने लगी। अब भाई तो सारा घर वाले उठ गए, भाई आज ढोर कैसे भाव कर रहे हैं। गए देखा तो उनको जमाई चक्कर काटे। बोले तुम यहाँ के साहब कैसे। तो फिर नाई ने सोचा कि हाँ भाई वो वापसी तो आए नहीं, तो इसका कोई न कोई कबाड़ा हो गया। तो नाई फिर भाज्यो गयो, आवाज़ आ रही थी वहाँ। तो फिर उसने बात संभाल ली। अरे बोले साहब ये तो इसलिए आ गयो, इसने कही मेरे ससुरे का 4 बैल से और मैंने न्यू कही 3 बैल से।
मैं तो बोलो कि नहीं मेरे ससुरे के बैलों की 4 जोड़ी से। मैंने कही रे 4 ना 3 से। तो उसने कही ना तो 4 सिर ना 3 से, हमारे से बैला की 2 जोड़ी। बोले वैसे सुन ली 2 ही जोड़ी से। बोले चल अब सो जा। तो उन्होंने फिर वापसी लेके खाट पर सुआ दिया, सो गया। इतना दिन निकल आए भाई। दिन निकल आए तो माँ बापा ने खुआ की रोटी गाड़ी में बैठा दी। बहू ने राजी खुशी ले आया। तो चालाक आदमी सियाणो आदमी साथ जासे तो वो कभी भी साथी को झुकने नहीं देता है। तो हमेशा सियाणा आदमी का साथ रहो। सियाणो आदमी हमेशा ज्ञान की बात बताएगा और अपने से भी ज़्यादा साथी की इज्जत समझ के चलता है। मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।